क्या नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने ओस्लो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक सुनियोजित कूटनीतिक जाल बिछाया था? मई 2026 का यह हफ्ता भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के इतिहास में एक बड़े हाई ड्रामा के रूप में याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? A Norwegian journalist is at the center of a political controversy in India after she tried to question Prime Minister Narendra Modi during his visit to Oslo. जिसमें नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग पीएम मोदी के सामने चिल्लाकर एक ऐसा तीखा सवाल पूछती है जिसने पूरे कूटनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सवाल की नहीं है, बल्कि उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए इस पूरे विवाद की परत दर परत जांच करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल बाद नॉर्वे के ऐतिहासिक कूटनीतिक दौरे पर थे। नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, जहां उन्हें दोनों देशों के मजबूत रिश्तों और वैश्विक विकास के लिए सम्मानित किया गया। ओस्लो में पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर का एक संयुक्त प्रेस बयान चल रहा था। जैसे ही बयान खत्म हुआ और दोनों नेता मंच से उतरकर जाने लगे, तभी अचानक हॉल के एक कोने से एक महिला की तेज आवाज गूंजी, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? चिल्लाकर यह सवाल पूछने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि नॉर्वे के एक स्थानीय अखबार डाग्सा विसेन की कमेंटेटर और पत्रकार हेले लिंग थी। हालांकि तय प्रोटोकॉल के मुताबिक उस ब्रीफिंग में सवाल जवाब का कोई सेशन नहीं था, इसलिए पीएम मोदी और उनके सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ गए। लेकिन हेले लिंग ने तुरंत उस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दिया और भारत पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा, मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया और मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 197वें स्थान पर। हेले लिंग का यह पोस्ट इंटरनेट पर आते ही एक बड़े राजनीतिक बारूद में तब्दील हो गया। भारत में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि पीएम विदेशी प्रेस के तीखे सवालों का सामना करने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी उस मंच से कोई सवाल नहीं लिया था, इसलिए एक उग्र पत्रकार के चिल्लाने को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ओस्लो में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारतीय डिप्लोमेट्स ने भांप लिया कि अगर इस नैरेटिव को यहीं नहीं रोका गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर सरेआम हेली लिंग को टैग करते हुए लिखा, आपका स्वागत है, आज रात हमारे होटल में भारत सरकार की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग है, आप वहां आए और अपने जितने भी कड़े सवाल हैं सीधे पूछें। भारतीय अधिकारियों के इस खुले चैलेंज को स्वीकार करते हुए हेली लिंग शाम को रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में आयोजित भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। अब मंच तैयार था एक महामुकाबले के लिए। एक तरफ थी पश्चिम के नैरेटिव से लैस नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग और दूसरी तरफ
थे भारत के विदेश मंत्रालय के बेहद कड़क और अनुभवी सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज। पूरा हॉल इस जियोपॉलिटिकल तनाव से बिल्कुल शांत हो चुका था। जैसे ही हेले लिंग को माइक मिला, उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में भारत में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन, अल्पसंख्यकों की स्थिति और प्रेस की आज़ादी में गिरावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे सीबी जॉर्ज की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और हम आपकी बातों पर भरोसा क्यों करें जब आपकी रैंकिंग इतनी खराब है? क्या प्रधानमंत्री कभी भारतीय प्रेस के तीखे सवालों का सामना करेंगे? हेले लिंग का यह सवाल सीधे भारत की संप्रभुता पर एक कूटनीतिक प्रहार था। लेकिन सीबी जॉर्ज ने जो जवाब दिया, उसने हेले लिंग और वहां मौजूद पश्चिमी मीडिया के होश उड़ा दिए। सीबी जॉर्ज ने बिल्कुल शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, मैडम, पहले यह समझिए कि भारत क्या है। भारत 5000 साल पुरानी एक महान और निरंतर बहती हुई सभ्यता है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र और मूल्य सिखाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी आलोचक और थिंक टैंक भारत के जमीनी सच और उसकी विशाल विविधता को समझे बिना कुछ अज्ञानी एनजीओज की फर्जी और चुनिंदा रिपोर्ट्स के आधार पर भारत को जज करना बंद करें। यह बहस इतनी लंबी और तीखी हो गई कि सीबी जॉर्ज लगातार कई मिनटों तक भारत का पक्ष रखते रहे। इसी बीच जब हेले लिंग ने उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की, तो सीबी जॉर्ज ने बेहद सख्त लिहाजे में कहा, कृपया मुझे बिना किसी रुकावट के अपना जवाब पूरा करने दीजिए। भारतीय डिप्लोमेट का यह आक्रामक रूप देखकर हेले लिंग असहज हो गई। ठीक इसी समय सोशल मीडिया पर एक और विवाद भड़क गया कि भारतीय अधिकारी के लंबे जवाब से तंग आकर हेले लिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच में ही वॉकआउट कर गई। इंटरनेट पर वॉकआउट की खबरें चलते ही हेले लिंग को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि जब भारत ने उन्हें खुलकर मंच दिया तो वे जवाब सुनने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई। इस पर सफाई देते हुए हेले लिंग ने तुरंत एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और लिखा, मैं वॉकआउट नहीं कर रही थी, मुझे बस एक गिलास पानी की जरूरत थी और मैं पानी पीकर वापस आ गई थी। भारतीय अधिकारी मेरे सीधे सवालों का विशिष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर रहे थे। विवाद यहीं नहीं थमा। हेले लिंग के इस आक्रामक रवैये के बाद इंटरनेट पर कई लोगों ने उनके पुराने आर्टिकल्स और बैकग्राउंड को खंगालना शुरू कर दिया। यह बात सामने आई कि वे जिस डॉग साइवेशन अखबार के लिए लिखती हैं, वे नॉर्वे का कोई मुख्य धारा का बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, बल्कि उसकी सर्कुलेशन 14,000 से भी कम है। सोशल मीडिया पर उन पर भारत विरोधी प्रोपगंडा चलाने और यहाँ तक कि किसी विदेशी एजेंसी की जासूस होने के गंभीर आरोप भी लगने लगे। इन गंभीर आरोपों से घबराकर हेले लिंग को सोशल मीडिया पर एक और सफाई जारी करनी पड़ी। उन्होंने लिखा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की कोई विदेशी जासूस नहीं हूँ। मेरा पेशा पत्रकारिता है और मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि नॉर्वे में यह एक सामान्य लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख आता है तो स्थानीय प्रेस उनसे सवाल पूछती है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे में ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया था। इस पूरे ओस्लो ड्रामा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे नैरेटिव वॉर को पूरी तरह से
बेनकाब कर दिया है। इंडिया टुडे और कई स्वतंत्र मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि हेले लिंग वास्तव में कोई जवाब ढूंढने नहीं आई थी, बल्कि वे एक सीन क्रिएट करना चाहती थी ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर फुटेज और फॉलोअर्स मिल सके। और हुआ भी यही। विवाद से पहले हेली लिंग के ट्विटर पर 800 से भी कम फॉलोअर्स थे, जो इस घटना के बाद अचानक बढ़कर 17,000 के पार चले गए। लेकिन इस पूरे मामले से भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। साल 2026 का न्यू इंडिया अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहता। अगर कोई विदेशी पत्रकार मंच पर आकर भारत की संप्रभुता और साख पर सवाल उठाएगा तो भारतीय कूटनीतिज्ञ उसे उसी की भाषा में, उसी की जमीन पर करारा जवाब देना जानते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी पश्चिमी रैंकिंग पक्षपातपूर्ण है और भारत को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग का यह कदम सिर्फ एक सामान्य पत्रकारिता का हिस्सा था, या फिर यह वैश्विक मंच पर भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने की एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा था? आपको क्या लगता है? क्या हमारे विदेश मंत्रालय ने सही जवाब दिया? आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको फोकस ऑन फ्रंटलाइन का यह कड़क और रिसर्च से भरपूर विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।